कनाडा के पीएम यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने माफी मांगी। नाजी सैनिकों के सम्मान को लेकर यह माफी मांगी गई है। आपको बताएं कि विपक्षी दल ट्रूडो से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नाजियों के सम्मान पर माफी मांगी। पूर्व नाजी सैनिकों का सम्मान शर्मनाक है। ट्रूडो ने कहा संसद में जो हुआ वो गलत था। The speaker has acknowledged his mistake and has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. I think particularly of Jewish MPs and all members of the Jewish community across the country who are celebrating or commemorating Yom Kippur today. I think it's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast and unequivocal support for Ukraine. और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है कनाडा से, जहां पर युवाओं को जो खालिस्तानी आतंकी बरगला रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की माने तो तमाम जो युवा हैं उनकी मानव तस्करी हो रही है और उनसे जबरन आतंकवादियों वाले काम कराए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। आतंक के इन चेहरों को गौर से देखिए। कोई कनाडा की धरती पर है तो कोई पाकिस्तान में, लेकिन सबके मंसूबे एक हैं, भारत को धर्म के आधार पर तोड़ने की। अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए खालिस्तानी आतंकी भोले भाले सिख नवयुवकों की मजबूरी का किस तरह फायदा उठा रहे हैं, उसकी पूरी खबर भारतीय खुफिया एजेंसियों को है। ट्रूडो का हाथ खालिस्तानी आतंकियों के साथ है, ये तो अब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन किस तरह से ये खालिस्तानी आतंकी अपने लिए समर्थन जुटाने में सिख युवकों का इस्तेमाल करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। खालिस्तानी आतंकियों का काला चिट्ठा, मानव तस्करी में शामिल खालिस्तानी ग्रुप। कनाडा में 30 से ज्यादा गुरुद्वारों पर जमाई पैठ। कनाडा में सिख युवकों का इस्तेमाल, नौकरी का लालच दे रहे हैं खालिस्तानी, धार्मिक कार्यों के लिए बुला रहे हैं कनाडा। ट्रक ड्राइवर, प्लम्बर जैसी नौकरियों का ऑफर। नौकरी ढूंढ रहे छात्रों की पहचान कर माइंड वॉश। नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों की भर्ती। साफ है, अपने खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए खालिस्तानी आतंकी सिख युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा जाने की चाहत रखने वाले सिख युवकों की मदद कर रहे हैं और मदद के बदले अपने खालिस्तानी एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। ऐसे छात्रों की पहचान की जा रही है जिन्हें नौकरी की जरूरत है और उनकी मदद के बाद उन्हें खालिस्तानी ग्रुप में शामिल किया जाता है। जब आईएसआई समर्थित खालिस्तानी समूह सिख फॉर जस्टिस एसएफजे को अपने भारत विरोधी अभियान पंजाब इंडिपेंडेंस रेफरेंडम के लिए समर्थन प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था, तो निज्जर और उसके दोस्तों ने इन नए भर्ती हुए लड़कों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि उनका अभियान सफल हो रहा है। इसके अलावा पंजाब में दविंदर भांबिया गिरोह, अर्श दल्ला गिरोह, लखबीर लांडा गिरोह जैसे गैंगस्टरों के साथ साठगांठ बनाई और आतंकवादी हमलों के लिए पंजाब में अपने गुर्गों का इस्तेमाल करने के बाद इन कुख्यात गैंगस्टरों को कनाडा ले आए। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी पंजाब में बैठे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से फिरौती वसूलने में भी लगे हैं। आतंकियों के निशाने पर इंडस्ट्री, फिरौती वसूल रहे खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठकर ले रहे प्रोटेक्शन मनी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री पर नजर, क्लब मालिकों से भी वसूली जा रही रंगदारी, कबड्डी लीग पर भी कब्जा करने की कोशिश। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों की साजिश है भारत से फिरौती वसूल कर उनका इस्तेमाल हथियारों के खरीद में और टारगेट किलिंग में किया जाए। खालिस्तानी आतंकियों का नापाक गठजोड़, आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ का खुलासा, गोल्डी बराड़ लांडा के करीबी रिश्ते, खालिस्तानी आतंकियों का आईएसआई से मदद, टारगेट किलिंग कराने की साजिश। भारत में 700 से ज्यादा शूटर्स मौजूद। जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों की खालिस्तानी आतंकियों पर पैनी नजर है और उनके रडार पर सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे संगठन शामिल है। इन संगठनों के मोस्ट वांटेड आतंकियों और उनके मददगारों पर है सुरक्षा एजेंसियों की नजर। अब खालिस्तानी खबरदार, कानून के शिकंजे में आने से नहीं बचेंगे देश के गुनहगार। ब्यूरो रिपोर्ट,
और रिपब्लिक भारत।